एवरीवन, यहाँ हम लोग रांची यूनिवर्सिटी का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का 2024 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें बोला गया है कि सॉल्व करना है एलपीपी को, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। हम लोग जानते हैं दो मेथड है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए सिंपल में। एक पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है वो है मिनिमाइज z इक्वल टू 6000 प्लस 4000y और सब्जेक्ट टू अलग अलग कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब पहले भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि क्वाड्रेंट 1 में, मतलब जहाँ x और y का दोनों वैल्यू या तो 0 या प्लस में रहेगा वो वाला है ना, तो वो आंसर में आपका x और y का आना चाहिए वैल्यू। तो हम लोग डिटेल में क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके रूल्स, 2022 वाला क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस का जो एलपीपी वाला प्रॉब्लम हम लोग किए थे, तो यहाँ पे हम लोग बस शॉर्ट में डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, ताकि क्योंकि टाइम वहाँ बेसिक्स के लिए वहाँ आप रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पहला स्टेप होता है फॉर इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू करके जब इक्वेट करने लगते हैं, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन जैसे है। ठीक है, ये तीनों तो इक्वल टू करके हम लोग x का और y का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला में x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है, और फिर y का वैल्यू लेते हैं 0 तो x का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो आप डिटेल में देखने के लिए 2 बार इसका ऑलरेडी डिस्कस हो गया है, 2022 वाला और 2021 और 23 बैच के लिए जो एलपीपी का प्रॉब्लम आया था उसका जो वीडियो बना है वो देखिएगा। इसमें जो 21 से 23 वाला था ये थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा, उसमें थोड़ा जब कंस्ट्रेंट इक्वल टू 0 होता है तो कैसे थोड़ा चेंज होता है उसमें या किस तरह का आता है, तो इसको भी देखना यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आप डिटेल में पहले ये देखिएगा 2022 वाला, फिर 21 से 23 वाला, और फिर ये आप देखिएगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। डिटेल पे देखने के लिए, आप जानने के लिए वो वाला देखिए 22 वाला और 21 23 वाला। पहले 22 सबसे बेसिक वाला है। ठीक है, फिर हम लोग इक्वेशन 2 को भी इसी तरह x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x और y का वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी x और y का वैल्यू आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ग्राफ को स्टेप 2 में। तो जो ग्राफ प्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो सारा इक्वेशन का हम लोग लिख लेते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, तो यहाँ से ऐसे दिखेगा ज़्यादा अच्छा से। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ। ठीक है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फिर हम लोग पॉइंट ऑफ ओरिजिन वाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इसमें आप देख सकते हैं। अच्छा, हम वीडियो इसमें 2022 वाला लिंक कर देंगे ताकि आप वो देख सकें, और 21 23 वाला भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन में जब हम लोग प्लॉट किए तो सारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन आया है ना, तो इक्वेशन वाला तो सबसे जो ये हमारा जो ये वाला आया रीजन, ठीक है, यही हमारा क्या है, कॉमन रीजन आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ए बी और फिर ये सी वाला जो पॉइंट है इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका वैल्यू फिर क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये रहा, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इसके लिए हम लोग इसका इंटरसेक्शन से वैल्यूज़ निकाल लिए, बी का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू। ठीक है, आप डिटेल में बना के समझ सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है भी, तो यहाँ से देख सकते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन है, आपको खुद से भी सारा सॉल्यूशन का चेक करना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए तो 12 और 4 आ गया इसका वैल्यू, और फिर जब हम लोग ए बी और सी को जब प्लॉट किए, ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमारा जो वैल्यूज़ आता है, ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आया हमारा ए बी और सी को प्लॉट करने में, तो मिनिमाइज़ का था, तो सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज़ कहाँ आया हमारा, तो यहाँ पे 88,000 आया। ठीक है, तो जो कि कम है 132,000 से और 160,000 से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू z का ये आया एक्स वाई, जब x का वेरिएबल का कितना वैल्यू है 12 और y का 4। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि ऑलरेडी बेसिक्स डिस्कस हो गया है 2022 वाले में, है ना, और 21 और 23 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए बार बार ये हम बोल रहे हैं ताकि आप इसको समझें कि ये वाला वीडियो देखेंगे तो वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि एक ही चीज़ है, एक ही रूल है, तो बार बार टाइम नहीं देना पड़े, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू।